आंदोलन चाहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किए हों या अब चौधरी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत कर रहे हों, सभी आंदोलन में बम पर भीड़ जुटती रही है। और यही किसानों की भीड़ भारतीय किसान यूनियन और टिकैत परिवार की असल ताकत भी है। टिकैत परिवार की एक आवाज पर कभी भी और कहीं भी हजारों की भीड़ इकट्ठा होने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगता है, लेकिन ये भीड़ कभी भी वोटों में तब्दील नहीं हुई है। राकेश टिकैत यानी कि किसानों के बड़े नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार राकेश टिकैत की जमानत जब्त हुई है। राकेश टिकैत के पहले चुनाव में तो जनता ने टिकैत परिवार के धुर विरोधी या यूं कहें कि उस वक्त दुश्मन को ही विधानसभा भेज दिया था। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और हुआ यूं था कि अगली पेशकश आपके सामने प्रस्तुत है। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत 2007 का विधानसभा का चुनाव मुजफ्फरनगर जिले की सीट खतौली से लड़े थे। राकेश टिकैत बहुजन किसान दल के उम्मीदवार थे और कांग्रेस का बहुजन किसान दल के उम्मीदवार राकेश टिकैत को समर्थन था। समाजवादी पार्टी ने प्रमोद त्यागी, राष्ट्रीय लोकदल ने राजपाल बालियान, भाजपा ने सुधीर बालियान और बहुजन समाज पार्टी ने योगराज सिंह को उम्मीदवार बनाया था। राजपाल बालियान को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का ही शिष्य माना जाता रहा है, क्योंकि 1996 में भारतीय किसान कामगार पार्टी का गठन चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत और चौधरी अजीत सिंह ने किया था और तब खतौली से राजपाल बालियान को चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने टिकट दिलवाया था और राजपाल बालियान ने जीत दर्ज की थी। खैर, राकेश टिकैत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं तो योगराज सिंह जगबीर सिंह के बेटे। मुजफ्फरनगर के सिसोली निवासी बालियान खाप चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ ही अलावलपुर निवासी चौधरी जगबीर सिंह भी क्षेत्र में नामचीन व्यक्तित्व थे। 1987 में भाकियू का गठन हुआ था और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत अध्यक्ष बने थे। कुछ समय के बाद ही जगबीर सिंह ने राष्ट्रीय किसान मोर्चा बनाया था। दोनों के अलग संगठन हो गए थे तो मतभेद भी बढ़ गए थे और ये मतभेद अदावत और दुश्मनी में तब बदले जब राष्ट्रीय किसान मोर्चा के संस्थापक जगबीर सिंह की 6 सितंबर 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जगबीर सिंह के बेटे योगराज सिंह ने तत्कालीन भाकियू के अध्यक्ष महेंद्र सिंह के बेटे नरेश टिकैत और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। खैर, चुनाव के शुरुआत में सब ये मानकर चल रहे थे कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का पूरे इलाके में जबरदस्त प्रभाव है तो राकेश टिकैत ही टाइट फाइट देंगे। वैसे भी पहली बार टिकैत परिवार से कोई चुनाव लड़ रहा था और सिसोली इसी विधानसभा क्षेत्र में आता था। हालांकि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत चुनाव प्रचार से पूरी तरह दूर रहे थे। एक तो वह भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और साथ ही बालियान खाप के चौधरी भी थे। बालियान खाप से आने वाले 4 उम्मीदवार मैदान में थे: राकेश टिकैत, योगराज सिंह, राजपाल बालियान और सुधीर बालियान। मतदान की घड़ी नजदीक आते आते स्थिति ये दिखाई देने लगी थी कि चुनाव में सपा, रालोद, बसपा और बीकेडी में से किसी भी उम्मीदवार की जीत हो सकती है। लेकिन जब परिणाम आया तो सभी चौंक गए थे। चौंके इसलिए नहीं थे कि बसपा उम्मीदवार योगराज सिंह की जीत हुई थी, बल्कि चौंके इसलिए थे क्योंकि राकेश टिकैत 6ठे नंबर पर आए थे और उनसे ज्यादा वोट एक निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार को मिल गए थे। आइए आपको बताते हैं उस चुनाव का विस्तृत परिणाम। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार योगराज सिंह को 38,205 वोट मिले थे और राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार राजपाल सिंह बालियान को 22,184। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार प्रमोद त्यागी को 20,170 वोट मिले थे। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार साबिर अली को 12,395 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सुधीर बालियान को 10,351 और राकेश टिकैत को 9,095 वोट ही मिल पाए थे। योगराज सिंह बसपा की मायावती सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे और राकेश टिकैत की बड़ी हार टिकैत परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका भी था,
खैर 17 जुलाई 2023 को अपर जिला सत्र न्यायाधीश का फैसला आया था और चौधरी नरेश टिकैत को जगबीर सिंह हत्याकांड के मामले में बरी कर दिया गया था। हालांकि अपर जिला सत्र न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ योगराज सिंह हाई कोर्ट चले गए थे, लेकिन 9 जनवरी 1923 को टिकैत परिवार और योगराज सिंह परिवार के बीच समझौता हो गया था। लेकिन अगर 2007 के चुनावी परिणाम पर आए तो राकेश टिकैत के चुनाव में बेहद कमजोर रहने का एक बड़ा कारण यह भी था कि वह बीकेडी से चुनाव लड़ रहे थे और कांग्रेस का समर्थन भी था। लेकिन कांग्रेस के पास न तो कोई बेस वोट बैंक था और न ही मजबूत संगठन। ऐसे में राकेश टिकैत के पास ज्यादातर व्यक्तिगत वोट ही था। जल्द ही आपके सामने राकेश टिकैत के दूसरे चुनाव की कहानी लेकर भी हम आएंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।